नमस्कार। जनवरी चल रहा है और बेहद ठंड है। रात का टेम्परेचर 6-7 डिग्री जा रहा है और पीछे आप देख रहे हैं कितनी धुंध है। लेकिन ऐसे में भी हम गार्डन लवर्स अपना काम करते रहेंगे। कुछ आपको आज अपडेट्स दिखाती हूँ, जो मैंने सैपलिंग्स लगाई थी, जो मैंने बीज लगाए थे, उनकी कितनी ग्रोथ हुई है। मैंने पिछले साल अप्रैल एंड या मई में हल्दी भी लगाई थी, अमिया हल्दी, और हल्दी मेरा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था। तो लगाते वक्त मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया था क्योंकि न जाने क्या निकलेगा, लेकिन आज उसकी हार्वेस्टिंग कर रही हूँ, इसीलिए आपके साथ वीडियो भी शेयर करूंगी। हल्दी, अमिया हल्दी दिखाऊंगी, साथ ही बाकी पौधों की, सब्जियों की, फूलों की क्या क्या ग्रोथ चल रही है वो दिखाऊंगी। हालांकि ग्रोथ अभी थोड़ी कम है क्योंकि इस मौसम में जरा पौधे धीरे धीरे ग्रो करते हैं। जैसे ही फरवरी आएगा, ये धुंध, ये सर्दी कम हो जाएगी, एकदम से फूल निकलना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ आखिर तक। मैं हूँ अंजना, वेलकम टू अमलान बाग। ये मैंने तेल के डब्बों को ही आड़ा लिटा के काट के एक में पीली हल्दी और एक में अमिया हल्दी लगा दी थी। अमिया हल्दी बेसिकली कैरी और हल्दी का मिक्सचर होता है, थोड़ा खट्टा टेस्ट होता है, सैलेड में डाल के खाया जा सकता है। और पीली हल्दी को सुखा के हम पाउडर बना सकते हैं। तो चलिए अब इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। ये हल्दी करीब 1 महीना पहले तैयार हो गई थी। मैंने पानी देना बंद कर दिया था इसे। बीच में थोड़ी बारिश आ गई तो वापस से ये मिट्टी गीली हो गई है। हालांकि उस समय इसको सूखा छोड़ देना चाहिए था, पर अब क्योंकि काफी टाइम हो गया तो निकालना जरूरी है, इसीलिए अब मैं इसको निकाल देती हूँ। सिर्फ मैंने 7-8 गांठें डाली थी। पूरे हाथ ठंडे हो गए, बर्फ में जम गए, लेकिन आज तो इसको निकाल के ही रहेंगे। अच्छा, ये अमिया हल्दी है, ये देखिए वाइट निकली है ना अंदर से, ये अमिया हल्दी होती है। खुशबू हल्दी की आती है, टेस्ट कैरी का भी आता है, तो उस वाले में हल्दी होगी। काफी निकल गई है, मुझे लगता है पूरी ताकत के साथ इसे निकालना पड़ेगा खड़े होके। और अगली बार इसी से ही दूसरी हल्दी उगेगी। इसकी ये जो आंख होती है, यहीं से स्प्राउटिंग होती है और इसी से फिर नई हल्दी बन जाएगी। इसी में से ही मुझे कुछ गांठें अगले साल के लिए रख लेनी है। बस जनवरी चल रहा है, अप्रैल में वापस इसे लगा देंगे। पर हाँ, इसका पीरियड बहुत लंबा होता है। अप्रैल मई में लगाते हैं तो करीब 8-9 महीने आराम से इसे लग जाते हैं हार्वेस्टिंग के लिए। ये जी देखिए पूरा निकल गया, जितना कंटेनर था पूरा भर गया। शायद अगली बार बड़े में लगाऊंगी तो ये और ज्यादा बड़ी होंगी। 6-7 गांठों में से इतनी सारी बन गई है। चलिए, तो ये हो गई अमिया हल्दी। अब चलते हैं हम पीली हल्दी की तरफ। इसमें ये कुछ मदर ऑफ 1000 अपने आप उग गए थे, तो मैंने इनको हटाया नहीं, क्योंकि कोई भी पौधा ना फेंकने में बड़ा दुख होता है। मुझे लगा कहीं ना कहीं ट्रे गार्डन में कहीं ना कहीं इस्तेमाल करेंगे, उस चक्कर में मैंने इसे हटाया नहीं। हो सकता है इससे हल्दी को कुछ नुकसान भी हुआ हो, पर बस अब इसको मैं इस वाले कंटेनर पे रख दूंगी, ताकि कहीं ना कहीं तो इसको काम में लेंगे। देखने वाली बात यह है कि क्या इसने हमारी हल्दी को अफेक्ट किया कि नहीं किया। ओके, सो नेक्स्ट हार्वेस्टिंग। ये थोड़ा तो मुझे हल्का लग रहा है, मिट्टी ज्यादा है, गांठें कम दिख रही हैं। तो ये इधर और इधर सिर्फ 2 गांठें डेवलप हुई, बाकी इसका मतलब सूख गई हैं। लेकिन ये 2 हुई हैं, तो देखने वाली बात यह है कि एक एक गांठ से जब इतनी सारी मिलती है, नेक्स्ट ईयर मैं थोड़ी बड़ी जगह में उगाऊंगी तो मुझे ज्यादा मिलेगी, मेरे घर का काम इसी से हो जाएगा। इस बार मैंने छोटे छोटे एरिया में ही लगाई थी, देखने के लिए कि होता भी है या नहीं, क्योंकि इसका पीरियड बहुत लंबा है। 8 महीने तक आपका जो कंटेनर है वो अटक जाता है। ऐसे ठंड बहुत लग रही है, हाथ बिल्कुल बर्फ हो गए हैं, लेकिन फिर भी एक्साइटमेंट की वजह से ना बड़ा मजा आ रहा है। ये निकल गई हल्दी, ये देखिए, ये बिल्कुल पीली है ना, वो सफेद थी। अब बस जनवरी चल रहा है, 3 महीने इंतजार करेंगे और फिर इसको वापस उगा देंगे। तब आपके साथ वीडियो बनाऊंगी इसको किस तरीके से उगाना है। बस
सर्दियों में आपको ताज़ी हल्दी बाजार में मिलती है, उसे लेकर के रख लीजिएगा, उसी से ही हम नई हल्दी उगाएंगे। ओके, सो ये रही। वाह, कितना ऑरेंज कलर है, देखिए। ऑर्गेनिक हल्दी का कलर कितना ऑरेंज होता है। इट्स नॉट येलो, इट्स एब्सोल्युटली ऑरेंज। वाह, मजा आ गया। हाँ, सर्दी में भी हल्दी को देख के ही गर्मी चढ़ गई। चलिए, और फिर इतनी अच्छी अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है। जितना कंटेनर था उतना ये भर गया बेचारा, इससे ज्यादा क्या भरता। अगली बार बड़े कंटेनर में लगाएंगे इसको। ये लीजिए जी, इसको आप कच्ची हल्दी भी खा सकते हैं और सुखा भी सकते हैं। अब इस बार तो कम निकली है, तो इस बार हम इसको कच्ची इस्तेमाल करेंगे और थोड़ा अगले साल के लिए इसको सीड के लिए बचा के रखेंगे। देखिए, यहाँ से इसके पत्ते निकले हुए थे, है ना, और ये नीचे पूरी गांठ थी। हाउ इंटरेस्टिंग। मैं तो इन रूट्स को भी सूप में डाल के यूज कर लूंगी, रूट्स भी क्यों फेंकी जाए। तो आई होप अंदर से सब खाली हो चुका है। क्या था? खाली है, ये सब खाली है। और ये रही मेरी आज की हल्दी और अमिया हल्दी की हार्वेस्टिंग। आइस कोल्ड वाटर था छत का, हाथ धोने में बिल्कुल फ्रीज हो गए हाथ। लेकिन अभी मेथी भी काटनी है, पालक भी निकालनी है, तो आपको पहले ये भी दिखाती चलती हूँ। ये देखिए, बीच में तो सहजन का पेड़ लगा हुआ है, चारों तरफ ये आपको पालक दिखाई दे रही है। ये मैं किश्तों में लगाती हूँ। ये पहली किश्त की पालक थी जिसमें कि अब ये बीज आने लगा है, तो अब इसको जड़ समेत उखाड़ देंगे। इसमें से 3-4 हार्वेस्टिंग हो गई। ये नेक्स्ट टाइम की पालक तैयार हो रही है, अब ये 3-4 बार देती रहेगी, उसके बाद ये तैयार हो जाएगी। अब इसको जब खाली करूंगी तो इधर दोबारा बीज लगा दूंगी, तो ऐसे 3 साइकिल में पालक चलता रहता है। अब इसमें जब सीड आने लगा है, इन पौधों को हम जड़ समेत निकाल लेते हैं फिर, क्योंकि उसके बाद इसकी पैदावार थोड़ी कम हो जाती है। तो ये वाली जड़ समेत निकालेंगे, लेकिन उसकी मैं 3-4 दिन बाद ऐसे कैंची से कटिंग कर दूंगी। चलिए, अब बारी है इस मेथी की। मेथी में मैं 3-4 बार कटिंग कर चुकी हूँ। बस ऊपर से पकड़ के इस तरीके से काटते जाइए, नीचे की मेथी बढ़ती जाएगी। इस बार मैंने कसूरी मेथी का बीज डाला था, तो इसकी जो पत्तियां होती हैं बहुत पतली होती हैं कंपैरेटिवली, और खुशबू बहुत ज्यादा होती है। बस अब इसको फिर बढ़ने के लिए छोड़ देते हैं। थोड़े दिन बाद फिर घर की कंज्यूम करने लायक पालक मेथी मिल जाएगी। कभी भी कुछ भी उगाइए। ये लहसुन उगा रखा था और ये प्याज नीचे पड़े पड़े जब ऐसा हो गया तो इसको भी उपयोग कर लेते हैं। मैं इसको भी इसमें गाड़ देती हूँ। लेटस लीव्स कई दफा हम यूज कर चुके हैं। इस बेसिल और मरुआ के बीज का मैंने शायद आपको बताया हो उपयोग। इसको काट के गर्म पानी में इस वक्त डाल के पियेंगे। फ्लेवर टी बहुत अच्छी भी लगती है और उसका बहुत हेल्थ में भी फायदा है। मूली थोड़ा मैंने लेट लगाई थी, बीज डाले थे, तो ये इतनी अभी हुई हैं, लेकिन ठीक है, थोड़ी थोड़ी बीच में खाते रहना चाहिए। जब बड़ी होंगी तब और खा लेंगे। क्या होता है, बीज जब लगाते हैं हम बहुत पास पास भी लगाते हैं, इसलिए बीच बीच में से निकालना भी बहुत जरूरी होता है। तो आज मूली और मूली के पत्ते की सब्जी भी बनेगी। गाजर का हाल देखते हैं क्या है। गाजर उगी है बड़ी लहलहा के, अब नीचे क्या है ये नहीं पता, तो चलिए नीचे की कोई गाजर मोटी सी निकाल के देखते हैं। आज पहली बार ही निकाल रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत लेट बीज डाला था, तो जब लेट डालते हैं तो गाजर भी लेट आती है। और ये इतनी सी गाजर निकली है, अभी बहुत छोटी है, तो अभी आज सिर्फ इसके पत्तों को यूज करेंगे। इसके पत्तों को आप कई सब्जियों में, कड़ी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब भी गाजर उग रही है थोड़े बहुत पत्ते इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन हाँ, मेरी गाजर अभी तैयार नहीं हुई है क्योंकि शायद बीज बहुत लेट डाला था। तो टाइम पर बीज डालेंगे तो टाइम पे अच्छी हार्वेस्टिंग भी मिलेगी, और जब हम लेट हो जाते हैं तो उसका रिजल्ट भी लेट होता है। अब ठंड इतनी हो गई है और ये डिले हो गया प्रोसेस। गार्डनिंग सबके लिए हिट एंड ट्रायल है, अपना अपना एक्सपीरियंस है। देखिए, मटर मैंने डाले थे इस बार 2 बार, लेकिन क्योंकि बाजार नहीं जा सकी, पुराना बीज डाल दिया तो दोनों बार मटर नहीं होगा। और आखिर में जब पूरा सीजन निकल चुका था, दिसंबर में मैंने कहा डालना तो है, तो मैं नया बीज लेकर के आई और वो डाला, तो अब ये इतना छोटा छोटा सा हुआ है। फूल हालांकि आने लगे। ये टमाटर के पौधे भी लेट हैं, तो कोई बात नहीं, लेट उगा है, लेट तक देता रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। कमेंट में आपने लिखा था फ्रूट प्लांट्स भी दिखाइए। ये देखिए, चीकू का पत्ता जो मैं इतना सा लाई थी लास्ट ईयर,
और इसको मैंने छोटे गमले के बाद इस बड़े कंटेनर में ट्रांसफर किया था। इसका भी वीडियो आपके साथ शेयर किया था मैंने। और नीचे ये टमाटर के पौधे अपने आप निकल गए। अब जो अपने आप निकल के आता है ना, उसे निकालने का दिल नहीं करता। हालांकि ये उसकी एनर्जी खींच रहा होगा, लेकिन ये बेचारा 2-3 महीने रहेगा, रह के चला जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको इसी में छोड़ दिया है। मशरूम सर्दियों में उगाए जाते हैं। इसकी शुरुआत मैंने अभी महीना भर पहले की थी और हर सर्दी में आप मशरूम उगा सकते हैं। जो मैंने मशरूम उगाए हैं ये है ऑयस्टर मशरूम, या इसे ठींगरी मशरूम भी कहते हैं। तो ये थी मिड जनवरी की कुछ हार्वेस्ट, कुछ अपडेट्स, और इसी के साथ बने रहिएगा मेरे साथ हमेशा। इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार।